श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नया वर्ष नया उमंग, नए संकल्प लेकर आता है। बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ने की नई प्रेरणाएं लेकर आता है और इसलिए नए वर्ष पर सभी एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी करते हैं। नवयुग निर्माता परमपिता परमात्मा हमें नवीनता का यथार्थ अर्थ समझाते हैं। इस आध्यात्मिक अर्थ को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है नए वर्ष पर नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो। सब परमात्मा नए वर्ष की सौगात देते हुए बच्चों को कहते हैं कि सदा साथ रहो, सदा समान रहो, सदा दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहो। यही वरदान की सौगात दे रहे हैं। यही समर्थ स्मृति रहे, साथ है, बाप समान है, तो स्वतः ही हर संकल्प में विदाई की बधाई के अनुभव करते रहेंगे। पुराने को विदाई नहीं तो नवीनता की बधाई अनुभव नहीं कर सकते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को सदा साथ रहना, समान बनना, दिल तख्त नशीन होकर रहना, ऐसे एक वरदान देते हैं। और जो बच्चे साथ रहते हैं, समान बनते हैं, माया की विदाई अपने आप हो जाती है जी। तो जैसे नए वर्ष के प्रारंभ में 31 दिसंबर के महावाक्य हैं, तो पुराना पूरा वर्ष पूरा हो रहा है, नया वर्ष आने वाला है। तो जैसे एक को विदाई है, दूसरे का स्वागत है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये विदाई तो वर्ष की आप मना रहे हो, लेकिन विकारों से, बुराइयों से उनकी विदाई हो जाए, फिर आप एक दूसरे को नए युग की बधाई दो जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, जब आप साथ रहेंगे, समान स्थिति में रहेंगे, इस वरदान को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आपसे माया विदाई लेकर के चली जाएगी और सदा फिर आपस में सतयुग के अंदर एक दूसरे को बधाइयाँ देते रहेंगे। जी। सब परमात्मा कहते हैं कि वर्ष के साथ जो सब पुरानी बातें सुनाई, उस पुराने पन को सदा के लिए विदाई दो। नया युग है, नया ब्राह्मणों का सुंदर संसार है, नया संबंध है, नया परिवार है, नई प्राप्तियां हैं, सब नया ही नया है। देखते हो तो भी रूहानी नजर से रूह को देखते हो, रूहानी बातों को ही सोचते हो, तो सब नया हो गया ना। रीति नई, प्रीति नई, सब नया। तो सदा नवीनता की बधाई में रहो। इसको कहा जाता है रूहानी बधाई। सब रूहानी बधाई को थोड़ा सा और स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा हम बच्चों के इस नए जन्म को देख रहे हैं जी। जो हमारा पुराना जन्म, विकारों से जो जन्म हुआ, उस पुराने विकारी जन्म को भुला करके जब हमें नया मर्जीवा जन्म मिला, ब्राह्मण जन्म मिला, तो इस ब्राह्मण जन्म में नया परिवार मिला, नए संस्कार मिले, नया ज्ञान मिला। एक दूसरे को हम उस नज़र से, रूहानी नज़र से देखते हैं, वो रूहानियत भरा एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो बीता संसार है, माना बीती हुई जो बातें हैं, जो कुछ आपने पुराने जीवन में किया, पास्ट जीवन में जो गलतियाँ हुई, भूले हुई, विकारों के अधीन रहे, बहुत ऐसे संस्कार बन गए, अब इस नए जन्म में उनको बीती को बिंदी करके, भुला करके, नए युग की रीति, नए युग की जो प्रीति है, उसका एक दूसरे को बधाई दो जी। तो परमात्मा हम सबके इस नवीनता भरे जन्म को, ब्राह्मण जन्म को देख करके कह रहे हैं कि अभी जो पुराना जन्म था, जो विकारों से जन्म हुआ, उस जन्म को भूलो और भूल करके इस नए जन्म की एक दूसरे को बधाइयाँ दो, नए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि वह अल्पकाल का मनाते, आप अविनाशी सदा का मनाते हो। वह मनुष्य आत्माएं
मनुष्यों से ही मनाते, आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा बाप से मनाते हो, विधाता से वरदाता से मनाते हो। इसलिए मनाना अर्थात खजानों से वरदानों से सदा के लिए झोली भरना, उन्हों का है मनाना और गवाना, यह है झोली भरना। वैसा बहुत सुंदर कंट्रास्ट परमात्मा में समझा रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि वो जो मना रहे हैं उसमें कितना खर्च करते हैं जी। कोई भी फंक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारा साज सामान होता है, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, समय देते हैं, एनर्जी लगाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो तो एक दूसरे को बधाई देते साथ साथ मनाते हैं और गंवाते हैं, कमाते नहीं हैं। यहाँ पर आप वरदाता भाग्य विधाता बाबा के साथ मना रहे हो, और जब उनके साथ मना रहे हो तो उनसे तो अनेक वरदान मिल रहे हैं, भाग्य का इतना अखुट खजाना मिल रहा है। तो यहाँ पर मनाना माना कमाई जमा करना, और वहाँ पर मनाना माना गंवाना। जी। तो संगम युग पर जब हम परमात्मा के साथ मनाते हैं, कोई भी पर्व मनाते हैं, कोई भी उत्सव मना करके उनके साथ हम मिलन मनाते हैं, तो मिलन मनाना भी एक जैसे उत्साह भरा उत्सव है हमारा। जी। तो परमात्मा कहता है इसमें तो आपकी कमाई ही कमाई है, क्योंकि परमात्मा से तो कुछ न कुछ प्राप्ति ही होगी। जी। उनकी दृष्टि से, उनकी वाणी से, उनके वाइब्रेशन से हम बच्चों को सब प्रकार के वरदान मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम मना रहे हैं, नया वर्ष मनाने के लिए कई बाबा के बच्चे देश विदेश से आते हैं। तो बाबा के सन्मुख जब आते हैं तो बाबा कहते ये जो मनाना आपका अलौकिक रीति से है, इसमें तो आप भरपूर हो रहे हो, और वहाँ अगर मनाते हैं तो कुछ न कुछ गंवाते। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वो लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते, आप एवर हैप्पी न्यू ईयर कहते। आज खुशी और कल दुख की घटना दुखी नहीं बनाती। कैसी भी दुख की घटना हो, लेकिन ऐसे समय पर भी सुख शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले मास्टर सुख के सागर बन दाता का पाठ बजाते हो। इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते हो और एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते हो। तो सब एवर हैप्पी न्यू ईयर की एक बहुत सुंदर डेफिनेशन परमात्मा में समझा रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वो लोग जब मनाते हैं तो एक दिन कहते हैं एवर हैप्पी, नहीं कहते हैप्पी डे। जी। हैप्पी डे है। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के लिए तो एवर हैप्पी है। कितनी भी घटनाएं, कितनी भी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में भी आप हैप्पी रहते हो, क्योंकि जानते हैं कि ये परिस्थितियां हमें और अनुभवी बना करके आगे बढ़ा रही हैं। जी। तो आपकी खुशी कभी गायब नहीं होती। उनकी खुशी तो अभी अभी खुशी में है, अभी अभी गम में है। कोई छोटी सी बात आ गई तो उसकी परेशानियों में खुद परेशान हो जाते, खुशी गायब हो जाती, वो मनाना सब भूल जाता है। तो थोड़े समय के लिए वो हैप्पी हैं, खुश हैं, लेकिन सदा काल के लिए खुशी हमारा खजाना बन जाए, उसके लिए परमात्मा कहते हैं आप कोई भी घटना के प्रभाव में प्रभावित नहीं होते, बल्कि उन घटनाओं में अपने आप को और हैप्पी रख करके कि ये हमें और सिखाने के लिए आई हैं, आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, आप सदा हैप्पी रहते हो और अन्य आत्माओं को भी हैप्पी बनाने के लिए उनको विधि बताते हो। ये जो बातें आई हैं इनको कैसे आप सहज पार करो। ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से, दुआओं की शक्ति से इन प्रॉब्लम्स को पार कर लो, तो आप खुद हैप्पी रहते हो और दूसरों को भी हैप्पी बनाते हो। इसलिए आपका मनाना माना एवर हैप्पी, सदा काल के लिए खुशी मनाना है। यानी परमात्मा के साथ जब हम न्यू ईयर मनाते हैं या कुछ भी, यानी ईश्वरीय मिलन जो है इस संगम युग पर हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप बना देता है। सब प्रकार की प्राप्तियां जहाँ होती है वहाँ एवर हैप्पी अपने आप बन जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि यही नया ज्ञान नया युग ला रहा है, यह अनुभव अभी गुप्त है, होना चाहिए यह कहते हैं। उन्हों की चाहना पूर्ण करने के लिए नई जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उन्हों के सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ, जिससे नई झलक उन्हों को अनुभव हो। तो नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो, हर एक ब्राह्मण की जीवन से नवीनता का अनुभव हो, तब नई सृष्टि की झलक उन्हों को दिखाई दे। बस अब जिस झलक की परमात्मा हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। लोग जब ज्ञान सुनते हैं तो सोचते हैं जो शास्त्रों में है, जो सब जगह है, वही ज्ञान इनके पास भी है।
परमात्मा कहते हैं जिस ज्ञान से आपकी ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनी है वो नया ज्ञान है, वो शास्त्रों का या पुराना ज्ञान नहीं है। जी। आत्मा का ज्ञान भी कितना स्पष्ट परमात्मा ने दिया, घर का भी ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, कर्मों का ज्ञान दिया। ये नया ज्ञान जो आप बच्चों को मिला है, उस नए ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है आपकी जीवन। जी। और जीवन अगर श्रेष्ठ बन गई है तो किसी को बताने की, कहने की जरूरत नहीं है। आपकी खुशनुमा प्रसन्नचित जीवन जो ज्ञान से बनी है, उस ज्ञान का प्रभाव लोगों पर अपने आप पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं अपने जीवन से ज्ञान को प्रत्यक्ष करो, ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करो। किसने इतना श्रेष्ठ नया ज्ञान दिया जिस ज्ञान से हम इस जीवन में रह करके इतना हम प्रसन्नचित रह सकते हैं, तनाव के वातावरण में रहते हुए हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। तो जब आपकी जीवन ऐसी बन जाएगी तब लोगों को पता चलेगा ये ज्ञान दूसरे ज्ञान से भिन्न है और ये ज्ञानदाता स्वयं परमात्मा है, किसी शास्त्र से, किसी व्यक्ति से ज्ञान नहीं मिला। बिल्कुल। तब वो ज्ञानदाता को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं जब हमारी प्रैक्टिकल जीवन उस ज्ञान के आधार से ऐसी श्रेष्ठ बनेगी। बिल्कुल। आजकल वैसे भी हर व्यक्ति पहले सैंपल देखना चाहता है, उसके बाद वो उस चीज को अपने जीवन में स्वीकार करता है। अगर ज्ञान नया है तो नए ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या? बिल्कुल। उसका प्रमाण यही है कि ये हमारी प्रत्यक्ष जीवन है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है, दुख नहीं है, गम नहीं है। अगर ऐसी जीवन बनी तो कहाँ से बनी? किसने ज्ञान दिया? उस ज्ञानदाता परमात्मा ने दिया। और वो नया ज्ञान दिया जिसके ज्ञान के आधार से हम निश्चिंत जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि नया युग है, इसमें हर संकल्प नए से नया हो, हर कर्म नए से नया हो। इसको कहा जाता है नया उमंग, नया उत्साह। ऐसा दृढ़ संकल्प किया। बस अब परमात्मा नया उमंग, नया उत्साह, नए कर्म सिखला रहे हैं। इस नवीनता से क्या तात्पर्य है? परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं जो पास्ट के कर्म थे, पास्ट के जो संस्कार थे, जिनके आधार से आपके संकल्प चल रहे थे, जब आपको ये मर्जीवा जीवन मिली, नया जन्म मिला, तो इस नए जन्म में पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के संकल्प व कर्म नहीं होने चाहिए। नए संकल्प, नए नवीनता संपन्न बोल वही कर्म हो, तब नया उमंग उत्साह आता है। और नया उमंग उत्साह आपके जीवन में नवीनता ले आएगा। बीतती हुई बातों को अभी सोचना नहीं है। जो पास्ट में हमने संकल्प चलाए, कर्म किए, बोल बोले पास्ट जीवन के, वो फिर से इस नए जीवन में ना हो। जितनी इसमें नवीनता आती जाएगी, नए ब्राह्मण जन्म के संस्कार कौन से हैं, ब्राह्मण जन्म के संकल्प, उनके बोल, उनके कर्म कैसे हैं, सुख देने वाले, सुख लेने वाले, अगर ये हम कर रहे हैं तो ये हमारा नवीनता संपन्न जीवन, नया उमंग उत्साह पैदा करता है। सिर्फ इस नवीनता को लाने का आधार क्या है? स्मृति, दृढ़ता संपन्न संकल्प। जी। जो परमात्मा ने कहा है जितना संकल्पों में दृढ़ता आती जाती है उतना हम पास्ट के संकल्प हैं उनको हम ब्रेक दे सकते हैं, पुलिस स्टॉप लगा सकते हैं। जी। संकल्पों में अगर कमजोरी है तो कमजोर संकल्प पिछले संस्कारों को इमर्ज कर देते हैं। इसलिए संकल्प इतने दृढ़ हैं कि हमारा ये नया जन्म है, हमने अलौकिक मर्जीवा ब्राह्मण जन्म लिया है और इस जन्म में पिछले जन्म की शूद्रपने की कोई भी बातें इमर्ज नहीं होनी चाहिए। जब संकल्प में दृढ़ता आती है तब नए संकल्प चलते हैं, नए बोल निकलते हैं और नए कर्म होते हैं और नया उमंग उत्साह बना रहता है। लेकिन दृढ़ता की कमी है तो पास्ट का कहीं ना कहीं वार हो जाता है। बिल्कुल। फिर परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा समझो। जो कदम याद से उठाते हो उस हर कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। तो सदा अपने को एक दिन में अनगिनत कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा समझ इसी खुशी में सदा रहो कि वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो आपको खुश देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। यही सेवा का सहज साधन है। तो सब नया साधन परमात्मा में समझा रहे हैं, स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ये बात कह रहे हैं कि जो कर्म आप याद में रह करके उठाते हो जी, वो कर्म जो याद में रह करके किया जाता है वो जैसे पद्मों की कमाई करने वाला कदम है जी। क्योंकि परमात्मा की याद से कदम कदम में पद्मों की कमाई हो रही है। और ऐसे कर्म करते करते याद में रह करके कर्मयोगी बन करके जब हम कर्म करते हैं
तो हमारा पद्मों की कमाई हो रही है, तो उस कमाई की जो आंतरिक खुशी है, जो चेहरे से दिखाई देती है, वो सेवा का एक अच्छा साधन बन जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं सेवा करने के लिए आप पद्मा पदम भाग्यशाली अपने भाग्य का दर्शन कराओ। जी। जब आपके जीवन को देखें कितना खुश रहते हैं, कितने भाग्यवान हैं, कहाँ से भाग्य बना, कारण तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं अपने खुशनुमा जीवन से लोगों की सेवा करो। जब आप इस स्मृति में रहेंगे कि हमारी तो कितनी कमाई सारे दिन में होती है, सवेरे से रात तक हम पद्मों की कमाई कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की याद में रह करके कर्म करते हैं जी। तो आपके चेहरे से वो कमाई लोगों को अनुभव होगी, आपके भाग्य का अनुभव होगा। तो एक सेवा का अच्छा साधन है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जो याद और सेवा में सदा मस्त रहते हैं वही सेफ रहते हैं, विजयी रहते हैं। याद और सेवा ऐसी शक्ति है जिससे सदा आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ याद और सेवा का बैलेंस जरूर रखना है। बैलेंस ही ब्लेसिंग दिलाएगा। हिम्मतवान बच्चों को हिम्मत के कारण सदा ही मदद मिलती है। हिम्मत का एक कदम बच्चे उठाते तो 1000 कदम बाप की मदद मिल जाती है। जैसा पहले भी हमने याद और सेवा के बैलेंस के बारे में समझा है, परंतु एक बार इसका बैलेंस हम रखें कैसे, उस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा हम सबको सेवा की छुट्टी देते हैं। सेवा तो हमारी श्वास है जी। ब्राह्मणों को सेवा के बिना तो चैन नहीं आती, लेकिन याद में रह करके परमात्मा को साथी बना करके फिर सेवा की जाए जी। तो कर्म और योग का बैलेंस हो जाता है। याद और सेवा का बैलेंस हमारी सुरक्षा का साधन बन जाता है, क्योंकि उसके बीच में कहीं भी टकराव नहीं होता। परमात्मा का साथ है, उनकी सेवाएं हैं, उन्होंने मुझे निमित्त बनाया है जी। तो जहाँ पर उनकी याद है वहाँ निमित्त भाव आ जाता है। और जब निमित्त भाव आता है कि मैं नहीं करता हूँ, कराने वाला वो है, जी। तो वहाँ पर कहीं टकराव की स्थिति नहीं बनती, वहाँ पर माया का वार नहीं होता। तो परमात्मा कह रहे सेफ्टी का एक अच्छा साधन है याद और सेवा का बैलेंस। इसलिए कोई भी सेवा के पहले परमात्मा की याद और हिम्मत का कदम, जहाँ हिम्मत है वहाँ परमात्मा की मदद है। जी। तो हिम्मत रख करके कोई कार्य करेंगे तो परमात्मा की आपको मदद मिलती रहेगी और हर कदम में पद्मों की कमाई होगी। बैलेंस से सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी और बहुत आनंदमय ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि विशेष आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष ही होता है। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहो। उमंग उत्साह यह विशेष पंख हैं। इन पंखों द्वारा जितना ऊंचा उड़ना चाहो उतना उड़ सकते हो। यही पंख उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। इन पंखों से उड़ जाओ तो विघ्न वहां पहुंच नहीं सकते हैं। तो सब उमंग उत्साह के पंख, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ये 2 पंख देते हैं, उमंग और उत्साह का पंख। जी। कई बच्चे चलते चलते जब निराश हो जाते हैं, थके हुए होते हैं, तो उनका उमंग खत्म हो जाता है। कोई नया नया प्लान नहीं चलता, उनकी प्लानिंग बुद्धि बंद हो जाती है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जब आप बच्चे कुछ नवीनता से कोई कार्य करते जाएंगे तो आपका उमंग बढ़ता जाएगा और जहाँ उमंग और उत्साह के पंख लग जाएंगे तो जैसे उड़ती कला का साधन बन जाएंगे। आपके पाँव नीचे रहेंगे ही नहीं, आप पर कोई भी प्रकार की माया का वार होगा ही नहीं, क्योंकि आप उड़ती कला में उड़ रहे हैं। जी। जिस ब्राह्मण आत्मा का ये पंख उमंग और उत्साह का मजबूत है, सदा नए नए प्लान करता है, नई नई सेवाओं में लगा रहता है, उसको कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं आते। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं उड़ती कला में उड़ने के पंख हैं उमंग और उत्साह। कभी भी कोई बातें हमारे उमंग को कम न करें, हमारे उत्साह को तोड़ न दें। कारण तो कई हैं उमंग उत्साह टूटने के, अगर उस पर विचार करेंगे तो लगता ये है कि हम जब अपने आप की कमियों को देखते हैं या किसी संस्कार के अधीन हो जाते हैं तो हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। कई बार हमें ये भी लगता है कि दूसरे लोग हमारा उमंग उत्साह कम कर रहे हैं, कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं परंतु कोई ना कोई विघ्न रूप बन जाता है। लेकिन अगर उन विघ्नों की हम परवाह करेंगे तो हमारा उमंग उत्साह कम होगा। जी। विघ्न तो आते ही हैं, कोई आगे बढ़ता है तो उसको पीछे खींचने वाले तो 10 लोग होते ही हैं। जी।
लेकिन हम अपनी विशेषताओं को कहीं ना कहीं प्रयोग करते रहें। ये न सोचो कि इसके कारण ये ईर्ष्या करती हैं, ये ऐसे करते हैं, इसके कारण हम शांत रहते हैं, वही हमारा जीवन है। कई लोग ऐसे कह करके ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जब कोई आगे बढ़ेगा तो रुकावटें तो आएंगी ही, चलेगा तो कुछ न कुछ विघ्न आएंगे ही। अगर बैठ ही गया, कोई घर में ही बैठ गया, सेवा ही नहीं कर रहा, तो उमंग उत्साह बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल। पेपर्स के कारण ईर्ष्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, ग्लानि करेंगे, उसके कारण अगर हम बैठ गए एक जगह पर तो हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा ही नहीं। हम करते चलेंगे, बातें आती हैं उनको हम क्रॉस करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जो आपकी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को आप प्रयोग करते जाओ। चांस नहीं मिलता है नहीं सोचो, जो चांस मिलता है जिस प्रकार का मिलता है ले लो। कभी भी ना नहीं करो कि ये तो मैं नहीं कर सकती, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मिलेगा चांस, आपने हाँ किया और हाँ करके सबका सहयोग लिया, सबकी दुआएं ली और आप आगे बढ़ गए जी। तो उमंग उत्साह बढ़ाने के साधन है। हम अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते चलें और सबका साथ और सहयोग लेकर के आगे बढ़ें तो उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। जी। हम बैठ जाएंगे इसके कारण उसके कारण तो हमारा उमंग उत्साह कैसे बढ़ेगा? उसकी जगह कई बार ऐसा भी होता है कि उमंग उत्साह बढ़ने की जगह वो नकारात्मक सोच जो है हमें और अधिक नीचे ले आती है, वो दिल शिकस्त बना देती है। जी। जैसे लोग कहेंगे, ये बोलेंगे, तो अगर कोई कहे हम अगर रास्ते पर जाएंगे उस मंजिल पर तो ये पेपर आएगा, वो पेपर आएगा, तो घर में बैठा रहेगा, मंजिल पर पहुंचेगा ही नहीं। तो परमात्मा कहता है कि थकना नहीं है, कोई स्वभाव संस्कार को देख करके बैठ नहीं जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ, बाबा का साथ मिलेगा, पार हो जाओगे, आपका उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा और आपको देख करके दूसरे भी सीख जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपने जीवन में सदा नवीनता और सदा उमंग उत्साह में रहने की नवीन विधियों को जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम परमात्मा के साथ हैं और समान हैं। पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को स्वतः ही विदाई मिल जाएगी। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा एक दूसरे को रूहानी बधाई देनी है और सभी को रूहानी दृष्टिकोण से ही देखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने नए जीवन का एग्जाम्पल सभी के समक्ष प्रत्यक्ष रूप में लेकर आना है और सदा सभी को यह अनुभव कराना है कि यह नया ज्ञान नए युग का निर्माण कर रहा है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बैलेंस से ब्लेसिंग। जो याद और सेवा में सदा मस्त रहते हैं वही सेफ और विजयी रहते हैं। याद और सेवा का बैलेंस ही ब्लेसिंग दिलाएगा। हर एक ब्राह्मण के जीवन से नवीनता का अनुभव हो। सब ये अनुभव करें कि ये नया ज्ञान नया संसार लाने वाला है। जब तक पुराने को विदाई नहीं देंगे तब तक नवीनता की बधाई का अनुभव नहीं कर सकते। पुरानी बातें और पुरानेपन को सदा के लिए विदाई दो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।